हम सब से ये दरख्वास्त करते हैं शमूली सुप्रीम कोर्ट से कि आप इकदाम करें कि इस प्रोसेस में हम शामिल हो जाएं। अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी को इस प्रोसेस से निकालते हैं तो आप पाकिस्तान और जमहूरियत का बहुत सख्त नुकसान कर रहे हैं। आप मुल्क को ऐसी तरफ धकेल रहे हैं जिससे शायद हम रिकवर ना कर सके। पहले दिन से PTI कहती चली गई है और PTI ने पहले भी कहा है, खान साहब ने स्टेटमेंट दी है, फौज मेरी है, मुल्क हमारा है, हमारा किसी के साथ बशमूल किसी इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई झगड़ा नहीं। हम किसी सरबराह और या किसी इदारे के खिलाफ हमने कभी भी कोई लफ्ज़ ऐसा नहीं इस्तेमाल किया कि हमारा उनके साथ झगड़ा है। अगर बल्ले के अलावा कोई निशान मिलता है तो लेंगे, लेकिन बॉयकॉट नहीं करेंगे। पार्लियामेंट तक पहुंचने के लिए प्लान बी और प्लान सी मौजूद है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का ऐलान, कहा PTI को बतौर जमात माइनस करने की कोशिश की जा रही है। इलेक्शन कमीशन के जरिए हमें पीछे धकेला जा रहा है। एक वकील नून लीग से जाए तो ठीक, PTI से जाए तो गिरफ्तार हो जाता है। चीफ जस्टिस कादी फायज ईसा को अब इस मामले में मदाखलत करना होगी। अगर पार्टी निशान ना दिया गया तो मखसूस नशिस्तों से मसाइल पैदा होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन से रोका है। इलेक्शन का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट शफाफ इंतखाबात करवाएगी। बल्ला PTI के पास रहेगा या नहीं? पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील पर डिवीजन बेंच कल समाअत करेगा। पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार देने और इंतखाबी निशान वापस लेने से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल किया था। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया था कि PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी करने के साथ साथ पार्टी का इंतखाबी निशान बल्ला भी बहाल किया जाए। इलेक्शन एक्ट के बाद ताहयात नाअहली बरकरार रहेगी या नहीं? चीफ जस्टिस कादी फायज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी लार्ज बेंच कल केस सुनेगा। नाअहली 62(1)(f) की बजाय इलेक्शन एक्ट के तहत करार दी गई तो नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन इलेक्शन लड़ने के अहल हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केस सुनने के लिए चीफ जस्टिस कादी फायज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी बेंच बना दिया। आर्टिकल 62(1)(f) में नाअहली की मुद्दत नहीं लिखी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट माजी में तशरीह करके इसे ताहयात नाअहली से ताबीर कर चुकी। PDM हुकूमत में पार्लियामेंट ने इलेक्शन एक्ट मंजूर करके नाअहली की ज्यादा से ज्यादा मुद्दत 5 साल मुकर्रर कर दी। अदालत ने ताहयात नाअहली से मुतालिक बार काउंसिल समेत तमाम दरख्वास्तें यकजा करके समाअत के लिए मुकर्रर की हैं। हम नहीं समझते कि इलेक्शन हो सकेंगे। उल्टा ये होगा कि अगर मौसम की वजह से हो या अमन अमान की वजह से हो, टर्न आउट कम हो जाएगा। अगर लोग पोलिंग स्टेशन पर नहीं जाएंगे, ये धांधली का रास्ता खोलता है। इलेक्शन कमीशन गौर तो करे इस बात पर, हमारी दरख्वास्त पर गौर तो करे। खुद फरमा रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब खुद कि 2 सूबों के अमन की सूरत हाल तशवीशनाक है, लेकिन हल क्या है? मैं दुआ गो रहूंगा। सरबरा JUIF मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि वो नहीं समझते कि इलेक्शन हो सकेंगे। इलेक्शंस कुछ दिन मौखर हो जाएं तो कोई हर्ज नहीं। इलेक्शन कमीशन उनकी दरख्वास्त पर गौर करे। नई हुकूमत जून में बजट नहीं दे सकेगी। इलेक्शन में जाना चाहते हैं लेकिन माहौल भी होना चाहिए। मौजूदा हालात में कैसे इलेक्शन मुहिम चला सकते हैं? उन्होंने कहा कि वो घर पर थे लेकिन गोलियां गाड़ी पर लगी हैं। फायरिंग का वाकया अमन अमान से मुतालिक सवाल उठा रहा है। टांक में भी JUIF की क़यादत पर हमले हुए हैं। इंतखाबी शेड्यूल आने से पहले जो हल्का बंदियां हो चुकी, इलेक्शन उसी पर होगा। हम इस वक्त कुछ नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह के NA 165 की हल्का बंदी के खिलाफ दरखास्त की समाअत में रिमार्क्स। कहा, हम इस केस में इस वक्त कुछ नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे में समाअत इलेक्शन के बाद तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने की शिकायत पर केस की समाअत PTI के वकील जस्टिस काजी फाइज ईसा के सामने पेश हुए। चीफ जस्टिस ने इब्तिदाई अदालती कार्रवाई के बाद समाअत में वक्फा करते हुए तहफ़्फ़ुज़ात सुनने के लिए PTI के वकील को 11:30 बजे पेश होने की हिदायत की। वक्फे के बाद सुप्रीम कोर्ट में दोबारा अदालत लगी, लेकिन PTI का कोई वकील पेश न हुआ। केसेस मुकम्मल होने पर बेंच उठकर चला गया। तहरीक इंसाफ के वकील शुएब शाहीन का दावा है कि उनकी सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से मुलाकात हुई है। रजिस्ट्रार ने दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने की यकीन दहानी कराई। कल तक दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएगी।
हम्माद हजर, मुराद सईद, यास्मीन राशिद समेत तहरीक इंसाफ के 51 रहनुमाओं की जायदादें जब्त करने का हुक्म। PTI छोड़ने वाले फारूक हबीब का नाम भी शामिल। गुजरांवाला कैंट पर 9 मई को हमला और जलाओ घेराव के इल्जाम में अदालत का मुल्जिमान के घरों और शहर के अहम मकामात पर इश्तिहारात लगाने का हुक्म। मुकदमे में मुलविस 51 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई जारी। अदालत ने मुल्जिमान की नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं। मुकदमे में दहशतगर्दी के साथ कत्ल की दफा भी लगाई गई है। नवाज शरीफ के NA 130 से कागजात नामजदगी चैलेंज अपील दायर। पाकिस्तान अवामी महाज के सरबराह इश्तियाक चौधरी एडवोकेट की जानिब से दायर दरखास्त में कहा गया है कि नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहल करार दिया, इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं। रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी और जैन कुरैशी की NA 214 उमरकोट से कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर। NA 236 से फिरदौस शमीम नकवी, NA 238 से हलीम आदिल शेख और हल्का 185 DG खान से जरताज गुल ने कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर की। मामला चीफ जस्टिस को भेज दिया। तर्जुमान बानी PTI उमैर न्याजी की हल्का नवासी मियाँ वाली से कागजात मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील समाअत के लिए मंजूर। शेख रशीद को कागजात नामजदगी पर एतराज़ की कॉपीज फराहम कर दी गयी। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ उम्मीदवार 3 दिन तक अपीलें दायर कर सकते हैं। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में अपीलों पर फैसले 4 से 10 जनवरी 2024 तक किए जाएंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 11 जनवरी 2024 को जारी की जाएगी। मुल्क में अमन नहीं, इसके बावजूद इदारे और अदलिया इलेक्शन करवाने पर बजिद हैं। JUI के रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। कहा, मौलाना फजलुर रहमान पर हमला हुआ, मुल्क में अमन नहीं है, इलेक्शन के लिए अमन जरूरी है। ये भी कहा कि उन्हें भी थ्रेट है। बुलेट प्रूफ गाड़ी मांगी तो क्या कहा गया कि आप खुद ले लें, मैं 10 करोड़ रुपए की गाड़ी कहाँ से लूँ, मैं तो बस दहशतगर्दों के हवाले हूँ। फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ मनफी और बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा करने वालों को सख्त सजा दी जाए। पीपल्स पार्टी के सेनेटर बहरामंद खान तंगी की करारदाद सेनेट ने इत्तेफाक राय से मंजूर कर ली। करारदाद में कहा गया है कि फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और सरहदों की हिफाजत के लिए दी गई कुर्बानियों का इदराक करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाक फौज के खिलाफ बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हुकूमत प्रोपेगेंडा में मुलविस अफराद को सख्त सजा देने के इकदाम करे और फौज के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले को सख्त सजा दी जाए। सेनेटर बहरामंद खान तंगी की करारदाद की तहरीक इंसाफ के अरकान ने भी हिमायत की। फैजाबाद धरना कमीशन ने शहबाज शरीफ को तलब कर लिया। कमीशन ने शहबाज शरीफ को 3 जनवरी को बयान कलमबंद करवाने के लिए तलब किया। जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ को साबिक वज़ीर आला पंजाब की हैसियत से तलब किया गया है। इंक्वायरी कमीशन ने रिपोर्ट 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में जमा करवानी है। इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन पेमरा को खत। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने वाले मीडिया के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बास चैनल्स पोल सर्वे नशर कर रहे हैं। ज़ाब्ता अखलाक में इसकी मुमानियत है। ज़ाब्ता अखलाक में मीडिया को पोलिंग स्टेशन और हल्कों से सर्वे और पोल से रोका गया है। ये सरगर्मियाँ वोटर पर असरअंदाज होती हैं और इलेक्शन अमल में खलल डालती हैं। पेमरा ऐसे चैनल्स के खिलाफ फौरी एक्शन लेकर रिपोर्ट जमा कराए। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन उम्मीदवारों की तफसीलात जारी कर दी। कौमी असम्बली के लिए 6449 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार दे दिए गए। 6094 मर्द और 355 खवातीन के कागजात दुरुस्त करार दिए गए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी असम्बली के लिए 7473 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। रिटर्निंग अफसरान ने 1024 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद किए। रहनुमा PTI बाबर अवान का कहना है कि आइन किसी को भी इलेक्शन लड़ने से नहीं रोकता। यहाँ लोगों से कागजात नामजदगी छीने गए। 300 से ज़ायद कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। हम इन हथकंडों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। हर हाल में हर कीमत पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ेगी। उनका कहना था कि यही हमारी स्ट्रैटेजी थी कि हर हल्के से अपना उम्मीदवार खड़ा किया जाए। हाई कोर्ट ने इजाज़त दे दी है। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से भी हमें इंसाफ मिलेगा।
मुस्लिम लीग नून क़यादत का लाहौर में जाती उमरा में इजलास। आइंदा इंतखाबात में टिकट्स की तकसीम पर मशावरत। इजलास में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इसाक डार, राना सनाउल्लाह, मरियम नवाज और हमजा शहबाज शरीफ शरीफ। पेशावर में इंसाफ लॉयर्स फोरम के वकला और पुलिस एहलकार आपस में उलझ पड़े। कहा कि पुलिस अपीलें दायर करने वालों को जबरदस्ती रोक रही है। पावर ऑफ अटर्नी के तहत कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें जमा करा सकते हैं। एसपी कैंट डिवीजन का कहना था कि किसी को रोका नहीं जा रहा। सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर शनाख्त के बाद हाईकोर्ट दाखिल होने की इजाजत दी जा रही है। गुड्डू पावर प्लांट सिस्टम में वापस ना आ सका। बिजली का बहरान शदीद हो गया। बंद पावर प्लांट्स आज भी नहीं चल सके। लेस्को समेत तमाम डिस्कोज में गैर एलानिया लोड शेडिंग घंटों तक फैल गई। एनटीडीसी जराये के मुताबिक लेस्को का शॉर्टफॉल 1000 मेगावाट से बढ़ गया। सिर्फ 1500 मेगावाट बिजली मिल रही है। लाहौर रीजन में हर घंटे बाद 1 घंटे के लिए बिजली गायब। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर ने कहा है कि लापता अफराद के लवाहिकीन पहले भी एहतजाज करते रहे हैं, आइंदा भी करेंगे। हम एहतजाज तस्लीम करते हैं, लवाहिकीन की दहशतगर्दी तस्लीम नहीं करते। किसी ने पूछा कि बलोचिस्तान में मुसल्लह तंजीमें लोगों को कत्ल क्यों करती हैं। कोस्टल हाईवे पर 14 अफराद जलकर मर गए। किसी ने नहीं पूछा कि कातिल क्यों नहीं पकड़े। बलोचिस्तान में टीचर्स, वकला, मजदूर कत्ल हो रहे हैं। किसी के मुंह से लफ्ज तक नहीं निकलता। लापता अफराद और जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ केस की समाअत कल चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली भी बेंच का हिस्सा होंगी। एतजाज एहसन और दीगर अफराद ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तें दायर की थी। नए साल के पहले रोज 100 इंडेक्स 2210 पॉइंट्स इजाफे के साथ 64,662 पॉइंट्स पर बंद। नए साल के पहले रोज 100 इंडेक्स का दूसरा रिकॉर्ड यौमिया इजाफा हुआ। पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ की अगली किस्त की मंजूरी के लिए IMF बोर्ड का इजलास 11 जनवरी को तलब। IMF ने एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास का शेड्यूल जारी कर दिया। इजलास में $70 करोड़ की अगली किस्त की मंजूरी का इम्कान। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 15 नवंबर को स्टाफ लेवल मुआहदा तय पाया था। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की जानिब से $70 करोड़ की मंजूरी के बाद पाकिस्तान के लिए IMF की तरफ से जारी करदा रकम $1.9 अरब हो जाएगी। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल का कहना है कि टैक्स देने वालों से ज्यादा टैक्स लेना कारनामा नहीं, अंडे देने वाली मुर्गी को ज़िबा करने जैसा है। हदफ से ज्यादा टैक्स जमा करने का जश्न मनाने वाला FBR बताए कि उसने टैक्स दहिंदगान से कितना टैक्स जमा किया और टैक्स नेट में कितने नए लोगों को शामिल करके उनसे कितना टैक्स लिया। एक एलामी में बिजनेस काउंसिल ने कहा, बताया जाए क्या पायदार टैक्स आमदन के लिए रियल एस्टेट, रिटेलर्स, होलसेलर्स को नेट में लाया गया? क्या डॉक्टर्स, ब्यूटी सैलून्स और ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स को टैक्स नेट में लाया गया? FBR ने गुज़िश्ता रोज एक माह में 1 खरब रुपए से ज़ायद के महसूलात जमा करने का बयान जारी किया था। – 2024 में भी महंगाई का आवाम को वेलकम। महंगाई में कमी का ख्वाब ही रहेगा। सब्जियों की कीमतों में 100% से ज़्यादा का इजाफा। 2023 के आगाज़ में 45 रुपये किलो मिलने वाला टमाटर 2024 में 100 रुपये किलो में दस्तयाब। 50 रुपये किलो वाला आलू 80 रुपये। 500 रुपये वाली अदरक साल 9 पर 800 रुपये फ़ी किलो हो गई। प्याज की कीमत ने भी आवाम के आंसू निकाल दिए। 200 रुपये वाली प्याज 250 से ऊपर चली गई। 60 रुपये वाली लौकी 160 रुपये। 100 रुपये वाला मटर 200 से 300 रुपये। 2023 के आगाज़ पर 200 रुपये में दस्तयाब मिर्च साल 9 पर 320 रुपये में मिल रही है। नून लीग के रहनुमा हमजा शहबाज ने कहा है कि बानी PTI ने लोगों को सब्ज बाग दिखाए। अगर बानी PTI को ना निकाला जाता तो मुल्क दिवालिया हो जाता। लाहौर के हल्का NA 118 में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए हमजा शहबाज का कहना था कि हम मुल्क में 10 साला मुआशी मनसूबा मुतारिफ कराएंगे। जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो से 400 किलोमीटर दूर वस्ती सूबे शिकागो में 7.6 शिद्दत का जलजला। दर्जों इमारतें तबाह, सड़कों पर गहरी दरारें। रिहायशी इलाके में आग भड़क उठी। हज़ारों घर बिजली से महरूम। मुतासरा इलाकों की शाहराहें बंद। बुलेट ट्रेन सर्विस मुअत्तल। बहरे जापान के साहिली इलाके में 1 मीटर ऊंची सुनामी की लहरें। निगाता, तोयामा, शिकावा सूबों के साहिली इलाकों में सुनामी की वार्निंग जारी। हज़ारों अफराद का इनखला करवा लिया गया।
शुमाली और जनूबी कोरिया में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। रूस और शुमाली कोरिया ने कुछ साहिली इलाकों में सुनामी की वार्निंग जारी कर दी। डीआई खान की तहसील दराबल में बाप बेटा समेत एक ही खानदान के 5 अफराद फायरिंग से कत्ल। मुल्जिमान मकतूलीन को मोटरसाइकिल पर जाते हुए निशाना बनाकर फरार हो गए। पुलिस ने वाक़े को ज़ाती दुश्मनी का नतीजा करार दे दिया। इस्लामाबाद में बलोच यकजहती कमेटी का धरना 10वें रोज भी जारी। खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग मुजाहिरीन कैंप में मौजूद। बीएनपी मेंगल के सरबराह अख्तर मेंगल ने कहा है कि उनकी जमात को जमहूरियत की बात करने पर मुसलसल सजा दी जा रही है। मुल्क में आने वाले इंतखाबात से इलेक्शन होंगे जिसकी तैयारियां कर ली गई हैं। हमारे कौमी और सूबाई असम्बली के 12 अरकान के कागजात को बेबुनियाद वजूहात पर मुस्तरद किया गया। शरीक चेयरपर्सन ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान मुनीज़ जहांगीर ने कहा कि रियासत लापता अफराद का मसला हल करे। HRCP हर किस्म की दहशतगर्दी और तशद्दुद की मजम्मत करती है। रियासत का रद्दअमल गैर कानूनी रहा है। लोगों को घरों से उठा लिया जाता है। कुछ कलादम तंजीमों से वाबस्ता अफराद के कागजात मंजूर हुए। मुनीज़ जहांगीर ने कहा कि हैरत है, कुछ उम्मीदवारों के कागजात मंजूर और कुछ के मुस्तरद कर दिए गए। अगर इलेक्शन की साख मुतासर नहीं करना चाहते तो शफाफियत बरकरार रखनी होगी। इलेक्शन का मकसद ही ये होता है कि आवाम अपने नुमाइंदों को अपने मसले बताएं। इलेक्शन का माहौल ख़त्म किया जा रहा है। खदशा है इसके नतीजे में जो भी हुकूमत बनेगी उस पर सवालिया निशान रहेगा। लाहौर हाई कोर्ट में खुर्रम लतीफ़ खोसा की बाजियाबी के लिए दायर दरखास्त पर समाअत। पुलिस ने खुर्रम लतीफ़ को अदालत में पेश कर दिया। समाअत के दौरान अदालत ने सरकारी वकील से पूछा इन्हें किस केस में गिरफ्तार किया गया है। सरकारी वकील ने जवाब दिया जो FIR आपके सामने रखी है उस केस में गिरफ्तार किया है। अदालत ने सवाल किया कि वुकला को हथकड़ी लगाकर क्यों पेश किया। सरकारी वकील ने जवाब दिया कानून सबके लिए एक है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अगर किसी ने गुस्से में कोई बात कह दी तो क्या आप दहशतगर्दी का पर्चा काटेंगे। अदालत ने वुकला के दलाइल के बाद फैसला महफूज कर लिया। खुर्रम लतीफ़ खोसा की हथकड़ियां खोलने का हुक्म। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा हुमायूं अख्तर खान ने इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा है कि ऐसे वेयर हाउस बनाएंगे जहाँ किसान अपनी फसल को महफूज कर सकें। NS97 दादने वाला में खिताब करते हुए कहा कि अब आपकी हालत बदलेंगे, खुशहाली आएगी, सड़कें बनेंगी, गैस आएगी। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जानिश हुसैन ने अफगानिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज़ करार दे दिया। कोयटा में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अफगानिस्तान दुनिया को दहशतगर्दी एक्सपोर्ट कर रहा है जो दुनिया के लिए ख़तरनाक है। पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के ताने बाने भी अफगानिस्तान से मिलते हैं। अफगानिस्तान मतलूब दहशतगर्द पाकिस्तान के हवाले करे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जौहरी तनसीबात की फहरिस्तों का तबादला कर लिया गया। कैदियों की तफसीलात का तबादला भी किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ये तबादले 1988 और 1991 में किए गए मुआहदों की रोशनी में किए गए। पाकिस्तान की जानिब से 231 भारतीय कैदियों की फहरिस्त भारतीय हाई कमीशन को दी गई। भारतीय वजारत खारजा ने पाकिस्तानी हाई कमीशन दिल्ली को 418 पाकिस्तानी कैदियों की फहरिस्त दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा है कि भारत पर जोर दिया वो सज़ा मुकम्मल करने वाले पाकिस्तानियों को फौरी रिहा करें। नए साल के पहले रोज भी गजा में इसराइली बमबारी की गूंज। रिहायशी कैंप्स पर इसराइली फौज के हमले, 180 फलस्तीनी शहीद। शोहदा की तादाद 22,000 से तजावुज कर गई। इसराइली फौज ने पूरा साल जंग जारी रखने की धमकी दे दी। इसराइली फौज और फलस्तीनी मुजाहमती फोर्सेस के दरमियान शदीद जमीनी लड़ाई। गजा की जमीनी लड़ाई में अब तक 29 इसराइली फौजी फ्रेंडली फायर में मारे गए। इसराइली फौज का एतराफ। मगरबी किनारे से छापामार कार्रवाइयों में 2 खवातीन समेत 32 फलस्तीनी गिरफ्तार। बहर अहमर में हूसी ग्रुप की कश्तियों पर अमरीकी हमले के बाद ईरानी बहरी जंगी जहाज बहर अहमर पहुंच गया। पाकिस्तान से गजा के लिए इमदादी सामान की तीसरी खेप रवाना।
तकरीब से खिताब में निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी ने गजा में फौरी जंगबंदी, इंसाफ, इंसानी हुकूक के उसूल बरकरार रखने पर जोर दिया। नए साल पर दुनिया भर में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ एहतजाज, फ़लस्तीनियों की हिमायत में अमरीका में एहतजाजी रैलीज, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, बोस्टन में फ़लस्तीनी परचम उठाए लोगों का गजा में जंगबंदी का मुतालबा। तुर्क शहर इस्तंबुल में हज़ारों अफराद का अमरीकी कौंसल खाने के सामने एहतजाज। गलाटा ब्रिज पर गजा की हिमायत में एहतजाजी मार्च किया। इराक में गजा के लोगों से इज़हार यकजहती, क्रिसमस ट्री को कफन में लिपटे बच्चों से ममासिल अशिया से सजा दिया। फ़लस्तीनी शहर अमल्ला में गजा शहदा के नामों से भरा तवील बैनर उठाकर एहतजाज। नोबेल इनाम याफ्ता बांग्लादेशी माहिर इक्तिसादियात मोहम्मद यूनुस को 6 माह कैद की सजा सुना दी गई। ढाका की लेबर कोर्ट ने लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी पर यूनुस और उनके 3 साथियों को सजा सुनाई। मोहम्मद यूनुस और साथियों पर ग्रामीण टेलीकॉम कंपनी पर वर्कर्स वेलफेयर फंड बनाने में नाकामी का इल्जाम है। मोहम्मद यूनुस के हामियों ने सजा को सियासी मुहर्रिक करार दे दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के तीसरे टेस्ट के लिए तैयारियां शुरू कर दी। खिलाड़ियों ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में फिजिकल ट्रेनिंग में हिस्सा लिया। नेट सेशन में बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस की। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथनी अल्बनीज़ का दोनों टीम्स के एजाज़ में इशाया। एंथनी अल्बनीज़ ने कहा कि उम्मीद है पाकिस्तान टीम मेलबर्न की तरह सिडनी में भी अच्छी क्रिकेट खेलेगी। कप्तान शान मसूद का कहना था कि खिलाड़ी मुल्क के सफ़ीर का किरदार अदा करते हैं। तकरीब में ज़का अशरफ, साबिक ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट फास्ट बॉलर ग्लेन मैकग्रा की भी मुलाकात। पहले तो बाबर ने हमें बड़ी गलत आदत लगाई कि हर दूसरे मैच में 100 बाबर जो है वो बड़े काम है। शाहीन शाह जो है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव कप्तानी करते हैं और उसकी पर्सनैलिटी भी एग्रेसिव है। मुझे जो मैसेज मिला है कप्तान और कोच की तरफ से वो है 1 डाउन और 2 डाउन का, तो बिल्कुल मैं उस पर खुश हूँ। जारे मिजाज ओपनिंग बैटर फ़खर जमान न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में 1 डाउन खेलेंगे। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में फ़खर जमान ने कहा कि कप्तान और कोच का पैगाम मिला है कि आपने तीसरे या चौथे नंबर पर खेलना है। कहा बाबर आजम ने हर मैच में सेंचुरी बनाकर हमें गलत आदत डाल दी। शाहीन आफरीदी की क़यादत में लाहौर कलंदर्स ने 2 टाइटल जीते, वो एग्रेसिव। बाबर ठंडे कप्तान हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज का आगाज 12 जनवरी से होगा। I'm here to take full responsibility of my actions, of the part that I played in, that happened on day 3 in Newlands. Who's got that fight? It's 100 for David Warner. Back-to-back hundreds in this competition. The Aussie vice-captain leading the way. Hello. Oh, he's hit it for 6. That's incredible strength. A history-making innings at the Oval. He loves it. The crowd loves it. David Warner. क्रिकेट का बेस्ट एंटरटेनर डेविड वार्नर टेस्ट में ट्रिपल सेंचुरी। वनडे की कई यादगार इनिंग्स के साथ दुनिया के टॉप बैट्समैन का वनडे और टेस्ट क्रिकेट छोड़ने का ऐलान। पाकिस्तान के खिलाफ सिडनी टेस्ट आखिरी टेस्ट होगा। जनूबी अफ्रीका में बॉल टेम्परिंग स्कैंडल के बाद 1 साल से ज्यादा से क्रिकेट से दूर रहे। करियर में मुख्तलिफ तनाज़ात का शिकार रहे, फिर भी ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया भर में उनके फैंस लातादाद हैं। अब सिर्फ T20 क्रिकेट तक महदूद रहेंगे। दिल का रिश्ता ऐप के जरिए मुअम्मर तरीन जोड़े की शादी। 70 साला बशीर की बीवी को फौत हुए 20 साल हो चुके थे और उनके बेटे की ख्वाहिश थी कि वालिद की शादी हो जाए। जहीर ने न सिर्फ रिश्ता ऐप के जरिए 60 साला जरीना बीबी का अपने वालिद के लिए रिश्ता ढूंढा, बल्कि शादी की तकरीब का एहतमाम भी किया।
हंसाया भी रुलाया भी, उनके किरदार आज भी यादगार। कॉमेडी किंग रंगीला को उनके परिस्तान नहीं भूले, आज उनका यौम पैदाइश मनाया जा रहा है।